आज पाक फ़लस्तीन फ़ोरम की तरफ से इंशाल्लाह हम एक नया सिलसिला स्टार्ट करें। ये सिलसिला है पाक पैल अपडेट्स का, जिसके अंदर हम दो एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। फर्स्टली पैलेस्टीनियन स्ट्रगल, और दूसरी चीज़ पैलेस्टीनियन स्ट्रगल में मुसलमानों और ख़ुसूसन पाकिस्तान का किरदार जो कि करंटली है। आज इंशाल्लाह हम बोर्ड ऑफ सो कॉल्ड पीस पर बात करेंगे। ये बोर्ड ऑफ पीस दरअसल बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन है। More details regarding the Board of Peace. ट्रम्प का एलीट क्लब है जो कंप्राइज करता है बिलियनर्स को, और इनके नीचे ये फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जिनके नाम सुन के आप लोग यकीनन इस बोर्ड के अज़ाइम से बखूबी वाकिफ़ हो सकते हैं, जिसमें President Donald Trump has named a board of peace to oversee post-war Gaza. Sir Tony Blair, private equity boss Mark Warren, and the US President's son-in-law Jared Kushner will be among his members. इराक में 4 लाख मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस है। इराक को इन्वेड किया, मैस लेवल ऑफ कैजुअलिटीज़ हुआ। और उसके बाद इन्होंने एडमिट किया कि हमारी असेसमेंट गलत थी और हमने गलती से इराक को इन्वेड कर दिया। Sorrow, regret and apology that you may ever know. गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो कि यूएस और इसराइल ने खुद बनाई, ये लोगों को एड सेंटर्स में बुलाते थे, जिनके ऊपर इनको शक होता था उसको गोली से उड़ा देते थे। डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज जैरेड कुशनर ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि बोर्ड का मकसद को डिमिलिटराइज करना है। बाकी कंट्रीज़ ने क्यों इसको रिजेक्ट किया? स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, ये सारे भी मौजूद हैं। ट्रम्प एंड नेतन्याहू के अलायंस ने सो कॉल्ड सॉल्यूशंस क्या किए हैं? दे हैव बॉम्ब्ड सीरिया, यमन, पैलेस्टाइन, लेबनान। गवर्नेंस की आड़ में ऑक्यूपेशन का प्लान है, जिसमें इसराइल 2000 से ज़्यादा मरतबा सीज़ फायर के एग्रीमेंट को तोड़ चुकी है। 6,80,000 इनोसेंट लोग मारे गए। 60,000 ट्रक्स एंटर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 25,000 अल जज़ीरा के मुताबिक ट्रक्स डेस्टिनेशंस पर पहुँचे हैं। इस बोर्ड ऑफ सो कॉल्ड पीस में पाकिस्तानियों की शमूलियत कैसी है? हम इसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, एक गलत फैसला समझते हैं, संगीन गलती समझते हैं। और आपके पास एक ओपन क्वेश्चन की फॉर्म में इन्विटेशन आया था, यू कैन ग्रेसफुली टेक एन एग्जिट फ्रॉम देयर। क्या आप फ़लस्तीनियों के खून के सौदे के साथ अपना ये डिप्लोमेटिक हनीमून स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में मनाएंगे? 30 के लगभग जो बच्चे हैं वो हाइपोथर्मिया यानी सर्दी से ठिठर कर जम कर मर गए। उनके लिए अगर आप कोई इकदाम नहीं उठा सकते तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट से हम ये मुतालबा करना चाहेंगे। 2 साल में आप फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सके। अब खुदारा आप उनके खून का सौदा ना कीजिए। पाकिस्तानी आपके इस फैसले को मुस्तरद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज पाक फ़लस्तीन फ़ोरम की तरफ से इंशाल्लाह हम एक नया सिलसिला स्टार्ट करें, और ये सिलसिला है पाक पैल अपडेट्स का, जिसमें हम इंशाल्लाह यू विल सी दिस मोर ऑफन। और इसके अंदर हम 2 एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। फर्स्टली पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को हम इंशाल्लाह उसके बारे में अपडेट्स और अपने थॉट्स शेयर किया करेंगे आपके साथ। और दूसरी चीज़ पैलेस्टीनियन स्ट्रगल में मुसलमानों और ख़ुसूसन पाकिस्तान का किरदार जो कि करंटली है और क्या होना चाहिए था, हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के लिए उसमें कॉल टू एक्शन या उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, इसको भी हम एनालाइज़ एंड एक्सप्लेन करेंगे। आज इंशाल्लाह हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू बोर्ड ऑफ पीस, सो कॉल्ड पीस, जो कि ट्रम्प की तरफ से अनाउंस किया जाता है, उस पर बात करेंगे। और उसमें पाकिस्तान ने भी इस बोर्ड की ना सिर्फ हिमायत की बल्कि इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेशन का भी अनाउंस किया। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, और इस तरह दीगर कंट्रीज़ ने भी इसको एक्सेप्ट किया। कुछ कंट्रीज़ ने इसको रिजेक्ट भी किया जिनको इसका इन्विटेशन भेजी गई। तो कबल इसके कि हम शहबाज शरीफ साहब के इस डिसीजन को और बाकी इस बोर्ड ऑफ पीस में बाकी कंट्रीज़ जिन्होंने रिजेक्ट किया इसको, उस मौजू पर आएँ, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या। ये बोर्ड ऑफ पीस दरअसल बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन है, एंड एक्चुअली एक ट्रम्प का एलीट क्लब है जो कंप्राइज करता है बिलियनर्स को,
और अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसकी एक एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं टॉप लेयर पे, उसके नीचे फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये पूरा एक बोर्ड टॉप पे लाई करता है। सेकेंडली इसके नीचे फिर 3 एटलीस्ट बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक पैलेस्टीनियन ब्यूरोक्रेटिक बॉडी, सेकेंडली एक इसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन गज़ा, एंड थर्ड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। इस स्ट्रक्चर के साथ इस बोर्ड का जो तमाम मामलात जो है, इसको कौन डील करता है, इसके एग्जेक्टिव मेंबर्स के क्या राइट्स हैं, ये समझना सबसे अहम है। इस बोर्ड को लीड या बतौर चेयरमैन प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इसके चेयरमैन के तौर पर तमाम फ़ैसलों के कबूल करने या मुस्तरद करने का इख्तियार रखते हैं। और इनके नीचे ये फाउंडिंग एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं जिनके नाम सुन के आप लोग यकीनन इस बोर्ड के अज़ाइम से बखूबी वाकिफ़ हो सकते हैं, जिसमें टोनी ब्लेयर द टॉप ऑफ द लाइन। ये वो शख्स है जिसने इराक़ में 4 लाख मुसलमानों और सिविलियंस के कत्लेआम में मुलविस है, और वहाँ पर इन्होंने ये क्लेम करके कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इराक़ को इन्वेड किया, वहाँ पर एक मास लेवल ऑफ कैजुअलिटीज़ हुआ, 4 लाख के करीब रिपोर्टेड नंबर है। और उसके बाद इन्होंने एडमिट किया कि हमारी असेसमेंट गलत थी और हमने गलती से इराक़ को इन्वेड कर दिया। टोनी ब्लेयर एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एडमिटेड दिस। ना सिर्फ ये बल्कि टोनी ब्लेयर जिस वक्त में प्राइम मिनिस्टर थे वो नोटोरियस जेफरी एप्स्टीन के साथ भी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ही यूज्ड टू विजिट एंड मीट जेफरी एप्स्टीन ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ऑन दिस बोर्ड, टोनी ब्लेयर की इंक्लूजन स्पेशली एज एन एग्जेक्टिव एंड परमानेंट मेंबर। सेकेंडली उसके बाद जॉर्ज कुशनर जो कि ट्रंप के सन इन लॉ भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, एक बिलियनियर भी हैं, और इसके साथ साथ 2 साल में ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान और इससे पहले ट्रंप के प्रीवियस टेन्योर में अब्राहम अकॉर्ड्स में जो की प्लेयर्स में से जो लोग शामिल थे, उसका कंसेप्ट बनाने वाले, उसका फ्रेमवर्क बनाने वाले, उसको एग्जीक्यूट करने वाले, उसमें जॉर्ज कुशनर भी शामिल है। इसी तरह एंड ही इज़ आल्सो नोन फॉर हिज फैमिली टाइज विद नेतन्याहू। सिमिलरली इसके अंदर अगर हम थर्ड मेंबर को देखें जो कि स्टीव विटकॉफ हैं, तो स्टीव विटकॉफ वो हैं जो कि इन 2 सालों में ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जितनी भी नेगोशिएशंस हैं, जितनी भी डीलिंग्स हैं, आर्म डीलिंग्स हो, $22 बिलियन तक अभी तक यूएस और ट्रंप की टेन्योर में दिए जा चुके हैं इसराइल को। तो इस सब के अंदर जो ट्रंप के एनवॉय टू द मिडल ईस्ट एंड स्पेशली टुवर्ड्स इसराइल वाज स्टीव विटकॉफ। इसी तरह इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नेम आर्या लाइटस्टोन। ये ना सिर्फ CEO हैं अब्राहम पीस इंस्टीट्यूट के, अब्राहम अकॉर्ड्स पीस इंस्टीट्यूट के, बल्कि ये एक जूइश रैबाई भी हैं और इसके साथ साथ एक बिलियनियर कैपिटलिस्ट भी हैं। और इन सारी जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक और इनका नोटोरियस काम पिछले 2 सालों में जो है वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो कि US और इसराइल ने ख़ुद बनाई, गज़ा के लोगों को रिलीफ़ का नाम देकर ये लोगों को 8 सेंटर्स में बुलाते थे, वहाँ पर उनकी तजलील करते थे, उनको घंटों खड़ा रखते थे और फिर उसमें जिनके ऊपर इनको शक होता था उसको गोली से उड़ा देते थे कि ये फ़लाना रेजिस्टेंस का मेंबर है। तो ये GHF के में की रोल प्ले करने वाले इस नोटोरियस 8 सेंटर्स को क्रिमिनल सेंटर्स के तौर पर यूज़ करने वाला आर्या लाइटस्टोन भी इन्हीं के साथ शामिल है। इसी तरह मार्क रोवन जो कि एक जूइश अमेरिकन बिजनेसमैन है एंड हु क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी अ प्राउड सपोर्टर ऑफ इज़राइल, ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक के CEO हैं वो भी इसके एग्जेक्टिव मेंबर्स में शामिल हैं। अब ये बोर्ड ऑफ पीस क्लेम क्या करता है? ये बोर्ड ऑफ पीस क्लेम करता है कि हम गज़ा के अंदर कन्फ्लिक्ट को, वायलेंस को, वहाँ की गवर्नेंस के इश्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और इसके सलूशन के तौर पर वो क्या चीज़ प्रपोज़ कर रहे हैं? वो प्रपोज़ ये कर रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर गज़ा को गवर्न करेगा, उसके की डिसीजंस लेगा और इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के थ्रू वो वायलेंस को ख़त्म करेंगे। और तीसरी चीज़ जो कि ये बोर्ड और डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं वो ये है कि हम इसके थ्रू फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे। दे आर इन अ मिजरेबल कंडीशन, नो वन वांट्स टू लिव देयर, और हम इसको गोया कि एक जन्नत और उनके लिए एक हम आरामदेह जगह बनाएंगे। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम एनालाइज़ करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ़ ऑल गवर्नेंस के बारे में अगर हम पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एज वेल एज़ की पैलेस्टीनियन स्टेक होल्डर्स की राय देखें तो दे क्लियरली वांट सेल्फ गवर्नेंस, जिसका मतलब ये है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर गवर्नेंस और हुकूमत के तमाम इख्तियारात फ़लस्तीनी ख़ुद ही संभालें। कोई एक फ़ॉरेन बोर्ड, कोई एक ट्रंप बोर्ड और कोई एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनके फ़ैसले ना ले रहा हो।
इसमें कुछ लोगों ने शायद ये एतराज़ उठाया कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इसके साथ एग्री किया। तो उन्होंने जिस पॉइंट के साथ एग्री किया वो ये है कि पैलेस्टीनियंस विल गवर्न देमसेल्व्स, कोई और उनको गवर्न नहीं करेगा। और दैट्स वाई पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस बोर्ड ऑफ पीस के एग्जेक्टिव मेंबर्स के ऊपर वाज़े तौर पर अपने एतराज़ात रेज़ किए हैं। और ये एक गलत फहमी है कि शायद इस बोर्ड से वो भी एग्री करते हैं। हाँ, Palestinian resistance, Palestinian factions, they agree for a technocratic committee that is indigenously composed of Palestinians, और जिसको अली शाद जिसको लीड करेंगे, उस बॉडी को तो Palestinian factions एंडोर्स करते हैं, लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस को ये उनके सीरियस कंसर्न्स हैं इसके बारे में। दूसरी जानिब हम इसकी गवर्नेंस के दूसरा पहलू जिसको बाकी कंट्रीज़ ने क्यों इसको रिजेक्ट किया, जिसमें स्पेन, इवन फ्रांस, डेनमार्क, ये सारे भी मौजूद हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस गवर्नेंस को सॉल्व करने के बजाय ना सिर्फ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के पैरेलल में एक बोर्ड और एक स्ट्रक्चर ला रहा है, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और स्टेट्स के दरमियान जितने भी ताल्लुकात हैं, जितनी भी डिप्लोमेसी है, जितने भी रिलेशंस हैं, उसके लिए जो ऑलरेडी मेड बॉडीज़ हैं, ये उनके पैरेलल में एक स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं जिसके तमाम सॉवरन राइट्स ट्रंप के पास हैं। गोया कि ट्रंप ना सिर्फ मिडल ईस्ट के बल्कि ब्रॉडर एरिया के इस बोर्ड के थ्रू फ़ैसले लेना चाहता है। एंड वो खुल्लम खुल्ला इस बात का जो इन्विटेशन दिया गया इन 50 कंट्रीज़ को, उसके अंदर वाज़े तौर पर ये बात अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट की कि ये बोर्ड को ये क्लेम करते हैं कि इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि इस बोर्ड के थ्रू वी विल बी डिपार्ट फ्राम अप्रोचेस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैव टू ऑफन फेल्ड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। और इसके ऊपर तमाम कंट्रीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात इस वजह से भी हैं कि ना सिर्फ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के पैरेलल में एक बोर्ड लाया जा रहा है जो कि फ़लस्तीनियों को गवर्न करेगा, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर एक बोर्ड लाया जा रहा है, और जो कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि एक वाइडर रीजन के कन्फ्लिक्ट्स के लिए अपने सो कॉल्ड कॉमन सेंस सॉल्यूशंस लेकर आएगा। एंड वी हैव सीन कि ट्रंप एंड नेतन्याहू के अलायंस ने सो कॉल्ड सॉल्यूशंस क्या किए हैं। दे हैव बॉम्ब्ड सीरिया, दे हैव बॉम्ब्ड यमन, दे हैव बॉम्ब्ड पैलेस्टाइन, दे हैव बॉम्ब्ड लेबनान। सो इस एज़ वेल एज़ इससे पहले डेकेड्स लॉन्ग अफ़गानिस्तान एंड इराक की वॉर में भी यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह इन्वॉल्व रही। सो ये गवर्नेंस की आड़ में एक ऑक्यूपेशन का प्लान है जिसमें ट्रंप और उसके पार्टनर्स पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर, जो कि एक्चुअली एक ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट था, उसको मटीरियलाइज़ करेंगे, उसको रियलाइज़ करेंगे। दूसरी जानिब जो ये क्लेम किया गया कि ये इसकी आईएसएफ वहाँ पे वायलेंस को क्लोज़ करेगी, तो क्लोज़ अभी तक वायलेंस कौन कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इवन आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ इन October 10, 2025, अभी तक 3+ मंथ्स में इसराइल वो एंटिटी है जो कि 2000 से ज़्यादा मरतबा इस सीज़ फायर के एग्रीमेंट को तोड़ चुकी है। इसराइल वो एंटिटी है जिसने अगर हम फ्रांचेस्का एल्बनीज़ यूएन की स्पेशल रिपोर्टर फॉर पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं उनको कोट करें तो 6,80,000 लोग अभी तक इनोसेंट लोग मारे गए इसराइल की तरफ से। सो इस रीजन में रियल वायलेंस कौन क्रिएट कर रहा है? या ईरान पे हमला करने वाला कौन है? लेबनान पे हमला करने वाला कौन है? सीरिया पे अटैक्स, दमिश्क में अटैक्स करने वाला कौन है? ये इसराइल की एंटिटी है और दिस इज़ द रियल कल्प्रिट जो वायलेंस कॉज कर रही है। तो दरअसल तो इसराइल के हाथ रोकने, इसराइल को डीमिलिटराइज़ करने, इसराइल को नॉन वायलेंट करने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन सारा मलबा उठा के डाला जा रहा है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, पैलेस्टीनियन फैक्शंस को। पैलेस्टीनियन फैक्शंस इस बारे में क्या कहती हैं? पैलेस्टीनियन फैक्शंस इस बारे में वाज़ह कहती हैं कि हम डीमिलिटराइज नहीं हो सकते, ना हम होना चाहते हैं और ना हमने इस बात पे एग्री किया है। तीसरी चीज़ जो ये बोर्ड ऑफ पीस क्लेम करता है कि हम गज़ा को गोया के एक हेवन बनाएंगे, वहाँ पे हम इसको एक वहाँ पे अनइमेजिनेबल कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको हम एक दुनिया के मारूफ मेट्रोपॉलिटन्स की तरह का एक हब बनाएंगे। सो ये चीज़ अभी तक इवन आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ सीज़ फायर, यही ट्रंप था, इसके यही पार्टनर्स थे, इन्होंने ये वादा भी किया था कि हम गज़ा में एड को स्टार्ट करवा देंगे, लेकिन अभी तक रफ़ा बॉर्डर नहीं खुला। अभी तक गज़ा में जो एड पहुंचने का वादा हुआ था यानी 600 ट्रक्स डेली, उसके मुताबिक 60,000 ट्रक्स एंटर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 25,000 अल जज़ीरा के मुताबिक ट्रक्स अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंचे हैं। बाकी सारे ट्रक्स अपनी लाइनों में
रफ़ा बॉर्डर के बाहर और जॉर्डन में इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वादा सिर्फ अपने इस ईवल प्लान को शुगर कोट करने और अपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने और इस प्लान को सेल करने के लिए एक अट्रैक्टिव स्लोगन के वी आर हेल्पिंग पैलेस्टीनियंस एंड विल मेक इट प्रॉस्परस का एक नारा और एक स्लोगन इसको दिया गया है। अब इसमें दूसरे मामले पर आ जाते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की इसमें शमूलियत के फ़ैसले को इस बोर्ड ऑफ सो कॉल्ड पीस एंड एक्चुअली बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन में पाकिस्तानियों की शमूलियत कैसी है। हम इसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, हम इसको एक गलत फ़ैसला समझते हैं, बल्कि हम इसको एक संगीन गलती समझते हैं। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने यूनाइटेड नेशन की पीस रेजोल्यूशन के पेश नज़र हमने उसको फॉलो करते हुए हमने इसके हक़ में फ़ैसला लिया। तो जनाब यूनाइटेड नेशन की जिस पीस रेजोल्यूशन आप 2803 की बात कर रहे हैं 2025 की, उसके हक़ में आपने वोट डाला। उस वक्त भी हमने ये अनाउंस किया कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की इसके हक़ में वोट डालकर। अगर आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप इससे चाइना और रशिया की तरह एब्सटेन तो करें। यूनाइटेड नेशंस की ये रेजोल्यूशन हमास को अगेन डीमिलिटराइज़ करने, फ़लस्तीन के ऊपर एक फ़ॉरेन बोर्ड बिठाने की बातें इस सारे के अंदर मौजूद थी। तो अगर आपने ये गलती पहले की थी तो आप पिछली गलती को कोट करके हमें ये समझाएंगे कि इस बोर्ड में जाना इस वजह से हमारे लिए अहम है कि हमने पहले ही गलती कर दी थी। हम समझते ये हैं कि ये एक नादिर मौका था कि आप अपनी गलती को कोर्स करेक्ट कर सकते और आपके पास एक ओपन क्वेश्चन की फॉर्म में इन्विटेशन आया था, यू कैन ग्रेसफुली टेक एन एग्जिट फ्रॉम देयर। लेकिन आपने उस गलती के ऊपर मज़ीद एक गलती की। और हकीकतन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इनाम के लिए उनके सामने उनको साथ खड़ा करके नॉमिनेट किया और उससे पहले अपनी ट्वीट्स के थ्रू भी नॉमिनेट किया, तो ये हमें ये नज़र आता है वाज़े तौर पे कि पाकिस्तान जो कि अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया गया था और वो स्ट्रगल कर रहा था, तो आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने थे, आपने अपनी स्ट्रगल को आसान करना था, उसके लिए आपने ट्रंप के साथ हाथ बढ़ाया। लेकिन क्या आप फ़लस्तीनियों के खून के सौदे के साथ अपना ये डिप्लोमेटिक हनीमून स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में मनाएंगे? क्या आप मस्जिद अक्सा का सौदा करके ये काम करेंगे? ये शहबाज शरीफ साहब से हम भी पूछना चाहते हैं। और इसी तरह क्या आप फ़लस्तीनियों से उनकी जो वाहिद उनके पास लैंड रह गया है और जो फोर फ्रंट है तमाम मुस्लिम वर्ल्ड और तमाम मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के लिए जो फ्रंट लाइन रह गई है गज़ा स्ट्रिप, क्या आप उसके ऊपर भी एक फ़ॉरेन और एक कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन के सेटअप को एंडोर्स करके आप अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रगल विन करना चाहते हैं? आई थिंक वी आर गोइंग फॉर अ टू लो इन दिस केस। और इसी तरह क्या इससे पहले ये बोर्ड हॉस्टिलिटीज़ को रुकवा पाया है? आप कैसे फ़लस्तीनियों को हेल्प कर रहे हैं जिसमें 2000 से ज़्यादा मरतबा उनके ऊपर अटैक किया गया, येलो लाइन को क्रॉस किया गया, तकरीबन 500 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया इवन आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ सीज़ फायर। और इसी तरह इन सर्दियों में एक 30 के लगभग जो बच्चे हैं वो हाइपोथर्मिया यानी सर्दी से ठिठर कर जम कर मर गए। उनके लिए अगर आप कोई इक़दाम नहीं उठा सकते, उन बच्चों के लिए शेल्टर्स और उनके लिए लिहाफ और उन शेल्टर्स को रोकने वाले इसराइल को रोक नहीं सकते, तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट से हम ना सिर्फ ये गुजारिश बल्कि ये मुतालबा करना चाहेंगे कि 2 साल में आप फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सके। आपने अल खिदमत और दीगर एड ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिक फैसिलिटेशन तो दी, लेकिन आपने इसराइल का हाथ रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आपने फ़लस्तीनियों, पैलेस्टीनियन फैक्शंस, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के हक़ में कोई बात नहीं की। तो अब खुदारा आप उनके खून का सौदा ना कीजिए। आप अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन, अर्ज़ मुक़द्दस और अंबिया की सरज़मीन को इस्तेमाल ना कीजिए। ये एक घिनौना सौदा है। तो अगर आप ये सब नहीं कर सके तो खुदारा इससे बाज़ रहिए, इसमें फ़लस्तीनियों के खून के साथ ना खेलिए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाने के आपके पास और मौके भी होंगे। ऑन मेरिट अपने आप को, अपनी नेशन को, अपने डिप्लोमेसी को आगे लेकर जाएँ, ना कि इस चापलूसी से, इस ग़ुलामी से, इस सरेंडर ऑफ ऑल द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस एज वेल एज सरेंडर ऑफ योर होल फॉरेन पॉलिसी। आप इससे बाहर निकलिए। पाकिस्तानी इस फ़ैसले में ना आपके साथ नहीं हैं। आप इससे बाज़ रहिए। पाकिस्तानी आपके इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानियों के रग रग में फ़लस्तीन की मोहब्बत खून की तरह दौड़ती है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान ISF में, अब्राहम अकॉर्ड्स में इसराइल को नॉर्मलाइज़ करने की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, तो हुकूमत को हम वाज़े तौर पर यह बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान के शहरी इसमें आपका साथ नहीं देंगे और आपको ये डिसीजन वापस लेना पड़ेगा।
थैंक यू।